हाँ बेटा, तो आज हमारे पास ये सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 60 आया है। लेक्चर के ऊपर बात करते हैं अभी। बेटा जल्दी से बुक का क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 4, क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 4.4 का वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल थे, पढ़ना ज़रा जोर से। रेक्टेंगुलर रिजर्वायर है, उस पर क्या हुआ हुआ है, स्क्वायर बॉटम। अब देखना ज़रा, एक डब्बा ऐसा बनाना है कि उसमें जो बॉटम नज़र आए तुम्हें वो स्क्वायर हो, जो बॉटम नज़र आना चाहिए वो स्क्वायर होना चाहिए, जबकि जो वॉल्स हैं वो ज़्यादा हाइट पर होनी चाहिए। तो ये मैंने एक बॉक्स बना दिया ऐसे यहाँ पर, ठीक है। अब ये बॉक्स तुम्हें नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसी मेथड से तुम अपनी कॉपी में भी एक बॉक्स बनाओगे। लेकिन जब बॉक्स बना लो ना, ये तो मैंने बना दिया स्क्वायर क्यूबॉइड। स्क्वायर में अगर लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों बराबर रख लूँ, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये बन जाएगा एक क्यूबॉइड। क्यूब सही है, क्यूब कहलाता है। अगर इस क्यूब के अलावा मैं ये करता हूँ कि लेंथ और विड्थ तो वही रही, लेकिन जो दीवारों की हाइट थी ना वो मैंने बढ़ा दी। अगर दीवार की हाइट आप ज़्यादा कर दोगे, उसको वाई का नाम दे दोगे, तो ये एक क्यूबिकल बन जाएगा शेप। फॉर एग्जांपल, एक आपने अक्सर जगहों पे कमरे देखे होंगे, ये कमरा रेक्टेंगुलर फर्श पे बना हुआ है। अक्सर कमरे होते हैं जो स्क्वायर फर्श पे बने होते हैं, मतलब जितनी वो दीवार है, अगर वो 8 फीट है तो यहाँ से यहाँ तक की जो फर्श है, फर्श अगर फर्श पे लेंथ नापी, लेंथ की 8 यूनिट आई, 8 फीट आई। इसी तरह फर्श जब यहाँ से यहाँ तक नापा, ये भी 8 फीट आया, कमरा यहीं पर बंद हो जाएगा कहीं। लेकिन हाइट आपने नापी वो आ गई 13 फीट, नहीं है। तो लेंथ और विड्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेंथ और विड्थ हमने वही रखी है, एक्स यूनिट। लेकिन हाइट पे फ़र्क पड़ा है क्योंकि उसने बोला स्क्वायर बॉटम। स्क्वायर बॉटम पे तो एक्स और एक्स आ गए, दोनों सेम हो गए स्क्वायर बनाने के लिए। लेकिन हाइट जो है वो रेक्टेंगुलर की चलेगी, तो हाइट पे हमने लिखा वाई यूनिट्स। अब मुझे ज़रा एक सवाल का जवाब देना, इसके स्क्वायर बॉटम कितने होंगे? 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। फर्श कितने होंगे? ये एक कमरा है, इस पर फर्श कितने होंगे? एक ही होगा, तो ये अच्छा ऊपर फर्श नहीं होता क्या? तो फिर ऊपर क्या होता है? ऊपर छत होती है। सवाल अब पढ़ो, फ्रॉम ओपन टॉप कहीं लिखा है? सही है, ओपन टॉप। ओपन टॉप का मतलब छत नहीं है इस घर की, इसमें छत नहीं है, सिर्फ फर्श है। फर्श लिख दिया। अब बताओ दीवारें कितनी है? सवाल में तो कहीं नहीं लिखा हुआ 4 है, लेकिन हमें यहाँ टेक्निकली पता लग गया। एक वॉल ये वाली होगी जो सबसे पहले बाहर दिख रही है हमें, फिर उसके बराबर में ये वॉल, फिर तीसरी वॉल ये रही, चौथी वॉल ये रही। ये 4 वॉल्स हैं, 4 दीवारें हैं, एक फर्श है। अब इसको सॉल्व कैसे करना था वो सुन लो। वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता था रेक्टेंगुलर स्क्वायर के लिए, तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट हम फॉर्मूला लगा दिया करते थे। लेंथ और विड्थ तो हमें मालूम है एक्स इंटू एक्स है, और हाइट हमने कितनी रखी थी? वाई यूनिट्स, तो हमने वाई रख दिया। अब पता लगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई बन गया। एक्स स्क्वायर इंटू वाई वॉल्यूम की जगह, वॉल्यूम की कोई वैल्यू आपको गिवन है? हाफ ऑफ ए क्यूब। सवाल पढ़ो, वॉल्यूम गिवन है, सही है, तो मैंने लिख दिया हाफ ऑफ ए क्यूब वॉल्यूम की जगह। मतलब वॉल्यूम की जगह मैंने वैल्यू लिखी, इधर एक्स स्क्वायर वाई में से अब वाई को आइसोलेट कर लो, कर दिया आइसोलेट। वाई को आइसोलेट करने के बाद डेरिवेटिव लेने जाएंगे तो एक्स स्क्वायर को भले ऊपर ले जाओ, -2 करके इक्वेशन का नाम ले लो। पहले ये बताओ टोटल एरिया कितना आएगा और कैसे आएगा। टोटल एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ स्क्वायर बॉटम, जो फर्श का एरिया वो भी ऐड करना पड़ेगा किसमें? 4 टाइम्स ऑफ वॉल के एरिया से। दीवारें कितनी थी? 4 थी, तो 4 टाइम्स ऑफ दीवारें प्लस 1 टाइम ऑफ फर्श, ठीक है। इस तरह से जो हमने कैलकुलेट किया, तो फर्श का एरिया एक्स इंटू एक्स से एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। यहाँ क्यूब मत लगा देना, एक्स स्क्वायर और यहाँ से 4 इंटू एक्स वाई, लेंथ इंटू विड्थ, और फिर उसके बाद जब इनको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे जाके रुक गया सवाल। अब इस सवाल में देखो, एफ एक्स को हम ए नाम दे रहे हैं, मतलब ए को हम फंक्शन का नाम दे रहे हैं, फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 4 और 2 कट रहा है, सिंप्लीफाई कर लो, ये फॉर्म आ गई। इस फॉर्म पे लाने के बाद मैक्सिमम मिनिमम वाले स्टेपिंग क्या होती थी याद है?
लेड क्या मांगा है, मैक्सिमम मांगा है मिनिमम मांगा है? मिनिमम मांगा है कि कम से कम कितना लेड इस्तेमाल होगा, ठीक है, कितना मिनिमम कितना इस्तेमाल होगा लेड वो बताना है। अब लेड इस्तेमाल करने के लिए एफ एक्स इक्वल्स टू जो आपका फंक्शन आ गया उसका पहला डेरिवेटिव ले लो। मैंने बहुत डायरेक्ट सिर्फ डेरिवेटिव का आंसर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पूरा डेरिवेटिव का स्टेप दिखाना है। फिर दूसरा डेरिवेटिव भी ले लो इसका, उसको भी निकाल के रख लो, काम आएगा, ठीक है। दूसरा डेरिवेटिव भी मैंने इसका बहुत डायरेक्ट किया हुआ है, तो मैं स्टेपिंग दिखानी है। तो ये डेरिवेटिव में कोई इशू आ रहा है तो पूछो बेटा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस -1 पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी कोफिशिएंट से, 2 और a क्यूब कोफिशिएंट का बाहर रखा, एक साइन -1 की बजाय -2 हो गई, एक और कम हो गए तो डेरिवेटिव आ गया। अरे a 0 नहीं हो जाएगा, a 1 करेंगे ना अभी तो डेरिवेटिव निकाल के रखा है मैंने। एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए डेरिवेटिव को 0 थोड़ी रखा है, वो तो अगले पेज पे रखूँगा मैं। अभी मैंने सिर्फ पहला डेरिवेटिव और दूसरा डेरिवेटिव निकाल के रखा है। अब याद करो जो पहला डेरिवेटिव निकाला था एफ डैश ऑफ एक्स को 0 रख दो फॉर एक्सट्रीम, तो पहला डेरिवेटिव की वैल्यू थी ये निकाली थी हमने, उसको जो हमने इक्वल्स टू 0 रखा, पता लगा यहाँ से सिंप्लीफाई हो रहा है एक्स स्क्वायर। अब देखना ज़रा 2x इक्वल्स टू 2a क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, इसको लिख दिया। अब राइट साइड पे देखना अपॉन में क्या लिखा है एक्स स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड पर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर करवा दूँ कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटा, पता लगा 2 से 2 घटा, पता लगा a क्यूब और एक्स क्यूब बराबर आ गए। a क्यूब और एक्स क्यूब जब बराबर आ गए तो मतलब एक्स क्यूब माइनस a क्यूब इक्वल्स टू 0 फॉर्मूला बनता है। अब मैं फॉर्मूला खोलना है, उसके बाद 2 फैक्टर बनेंगे, पहले फैक्टर से आंसर निकालूँ, दूसरे फैक्टर से आंसर क्यों नहीं निकाले मैंने, क्यों नहीं निकाले कोई बताएगा? निकाल के देख लेना पहले कैलकुलेटर पे, इमेजनरी में जाएगा, आयोटा पे आ जाए तो लिख देना कि NP मतलब नॉट पॉसिबल, ये बच्चा लिख देता है नो प्रॉब्लम, नॉट पॉसिबल लिखना। इसके बाद जो एक वैल्यू आई थी उस एक वैल्यू को मोइन एक्स की जगह अब रखेंगे a। किस में रखते थे? a सेकेंड डेरिवेटिव में, याद है? फर्स्ट में नहीं रख देना, फर्स्ट डेरिवेटिव खुद ही इक्वल्स टू 0 रखना होता है एक्सट्रीम के लिए। फिर जो सेकंड डेरिवेटिव आया उसमें x के आंसर को रखना होता है। जब x का आंसर रखा तो f डबल डैश ऑफ a का आंसर आ गया 4। 4 ग्रेटर होता है लेस होता है? ग्रेटर होता है। ग्रेटर है तो मिनिमा आ गया, मिनिमा आ गया, हमने मिनिमा पे क्लेम कर दिया। इक्वेशन 1 जो हम y इक्वल्स टू ये वाली इक्वेशन बना के रखी थी हमने वही इक्वेशन उठा ली। बच्चा बोल रहा सर इक्वेशन में तो आप x पावर -2 लेते भाई, तुम ये वाली फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, इसमें अपॉन में एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। मैंने तो अपॉन में एक्स स्क्वायर वाली इस्तेमाल करी, तब पता लगा y इक्वल्स टू a क्यूब अपॉन 2x स्क्वायर है ना, सॉरी 2x क्यूब है ना, तो x की जगह क्या वैल्यू लेकर आए थे? a, ये लो ना आई थी वैल्यू, x की जगह a लाए थे, इस्तेमाल कर लो। एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब अपॉन 2x स्क्वायर था, क्यूब नहीं था, तो a क्यूब अपॉन 2a क्यूब से कुछ कैंसलेशन आएगी, y की वैल्यू आ गई। हमें तो डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन के लिए y पता लग गई। क्या किसी तरीके से हम x निकाल चुके हैं? पहले x हम निकाल चुके हैं। फाइनल आंसर x, y करते हुए ले लो, x इक्वल्स टू a यूनिट, y इक्वल्स टू उतना यूनिट आंसर। क्या मुश्किल था बेटा इसमें? बहुत ही आसान सा सवाल था, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में जब बना दिया जाता है हमारा बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है। जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल पे बात करेंगे। लेट एक्स वाई बी द लेंथ ऑफ द राइट ट्राइंगल, ठीक है। अब देखना ज़रा हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है सवाल के अंदर, h, ठीक है। अब एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा 9-10 में पढ़ा था, एफ आई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा 9-10 में पढ़ा था। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल बनता है जहाँ पाइथागोरस लगता है, उन सवालों में हम यूँ लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज की वैल्यू h दी है, h कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू h साइन थीटा, हाइपोटेन्यूज h था। तब एरिया का फॉर्मूला इधर क्या होता है ट्राइंगल के अंदर, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। हमने लिखा हाफ इंटू बेस, मैंने लिखी है कितनी x, और एल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट कितनी है y, और ये अपॉन का 2 जो आ रहा है वो हाफ की वजह से आ रहा है, ठीक है। एरिया इक्वल्स टू हाफ, बाहर चलो हाफ ये रहा अपॉन में दिखाया, इसको भी मत देखना, हाफ ये रहा अपॉन में, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड,
बेस एल्टीट्यूड दोनों की वैल्यू जो ऊपर लाए थे दोनों वैल्यू लिख दो मल्टीप्लाई में, पता लगा एच स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन 4 तो बन रहा है, होल अपॉन 2 तो बन रहा है, ठीक है। लेकिन क्या मैं कुछ ऐसा काम कर सकता हूँ जिससे अंदर फॉर्मूला बन जाए 2 साइन थीटा कॉस थीटा? मैंने किया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, जैसे ही किया इससे क्या हुआ, अंदर बन गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है बेटा? साइन 2 थीटा। एच स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा होल अपॉन 2 टू द 4। यहाँ तक कोई इशू है? कुछ कट रहा है तो काट देना, नहीं कट रहा है यहाँ पे। अब एफ थीटा पे हम आ चुके हैं, एरिया को मैंने लिख दिया फंक्शन ऑफ थीटा ए, एफ ऑफ थीटा पे हम आ चुके हैं। एफ थीटा का जरा पहला डेरिवेटिव लो, एच स्क्वायर अपॉन 4 कॉन्स्टेंट था उसे बाहर भेज दिया, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव लेना है बस। क्या आ जाएगा भाई? कॉस 2 थीटा, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा, तो वहाँ से 2 आएगा, फिर 2 से जब 4 कटा तो फिर एच स्क्वायर अपॉन 2 बचा हमारे पास। एक्चुअली जो हमने बाहर निकाला था एच स्क्वायर अपॉन 4 बाहर निकाला था, ठीक है। लेकिन जब फर्दर डेरिवेटिव से 2 थीटा से 2 आया तो उसने 2 और 4 को काट के इसमें एच स्क्वायर अपॉन 2 बनाया, ठीक है। एफ डबल डैश ऑफ थीटा, इसका आप दूसरा डेरिवेटिव ले लो, यह आएगा। उसके बाद फॉर एक्सट्रीम पहले डेरिवेटिव को उठाओ, 0 रख लो, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी थीटा की वैल्यू ला के जो सेकंड डेरिवेटिव निकाला था उसमें वैल्यू रख लो थीटा की वैल्यू रखी, पता लगा तुम्हारा आंसर कुछ इस तरह का आ जाएगा। अगर पॉजिटिव आ जाए, देखो कहीं आंसर आ जाए तुम्हारा 3, तुम उसे लिखोगे ग्रेटर मिनिमा। कहीं आंसर आ जाए तुम्हारा -4, तुम उसे लिखोगे लेस है और मैक्सिमा है, ठीक है। कहीं अगर ऐसा आ जाए न्यूमेरिक वैल्यू ना दे, वो दे दे एच स्क्वायर एच क्यूब, कैसे पहचानोगे कि ये ग्रेटर है लेस है? साइन से। अगर पीछे वाली साइन कुछ भी नहीं दी हुई, मतलब प्लस दिया हुआ, तो वो जो आएगा आपका मिनिमा में, ग्रेटर हो गया मिनिमा में जाएगा। अभी नेगेटिव में चल रहा है, लेस हो गया मतलब मैक्सिमा पे जा रहा था, ठीक है। ये आसान सी निशानी थी, आसान सा शॉर्टकट था इसका, ये मैंने समझा दिया। अब चलते हैं मज़ीद आगे बात करने। जो वैल्यूज़ हम लेकर आए थे, जो हमने शुरू में लिखी थी बेस और एल्टीट्यूड वाली, एक्स इक्वल्स टू एच कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू एच साइन थीटा, इन दोनों से डायमेंशन निकालनी है। तो थीटा की जगह जो वैल्यू लाए हो π/4 वो रखना शुरू कर दो दोनों जगह, दोनों पे रखी, दोनों का वैल्यू आ गया h/√2 यूनिट्स। ये एक्स इक्वल्स टू इतना, वाई इक्वल्स टू इतना, यूनिट्स लाजमी लिखने हैं ना आंसर से पहले, ठीक है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लो जल्दी से। ये बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला है जो फिजिक्स के अंदर तुम पढ़ के आ चुके हो, एक एस इक्वल्स टू BIT + हाफ AT² वाला, ठीक है ना, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है। लेकिन ये बना बनाया तुम्हारी किताब में लिखा हुआ एक सवाल, तो अगर हम इसी को इस्तेमाल करेंगे, हम छेड़ेंगे नहीं से। एस इक्वल्स टू UT + हाफ AT², इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो ये बन गई भाई डिस्टेंस का, जब डेरिवेटिव ले लिया तो ये डिस्टेंस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लोगे, स्पीड बन जाता है वो, ठीक है। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम स्पीड होता है, तो इसका आंसर बन गया स्पीड इक्वल्स टू u इंटू टी विद रिस्पेक्ट टू टी बना जाएगा। a/2 को बाहर भेजा, t² का 2t आ जाएगा, और फिर सिंप्लीफाई करके यहाँ पे रुक गए। अब ds/dt का जो वैल्यू आ गई थी हमारे पास u + AT, इसका एक और डेरिवेटिव ले लो, d² ऑफ s/dt², ठीक है। तो अब कोई बताएगा मुझे, अगर मैं स्पीड का या वेलोसिटी का एक और डेरिवेटिव ले लूँ तो क्या बनेगा? अगर मैं स्पीड का डेरिवेटिव ले लूँ तो क्या बनेगा? स्पीड का स्क्वायर क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ds/dt का जब आप एक डेरिवेटिव ला चुके हो, आप इसका एक और डेरिवेटिव ले लो, तो ये जो आंसर है d² ऑफ s/dt², बेसिकली एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो इसका आंसर तो चेक करो पहले क्या आ रहा है। डेरिवेटिव लो जरा इसका, u विद रिस्पेक्ट टू t, एक मिनट, u का ना कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 आ जाएगा। a को बाहर किया, t विद रिस्पेक्ट टू t 1 आ गया, a बचेगा यहाँ से, a आंसर था। सही है, क्या मुश्किल है भाई? तो जब डिस्टेंस है, डिस्टेंस का पहला डेरिवेटिव लोगे तो स्पीड आएगी, स्पीड का पहला डेरिवेटिव लोगे तो एक्सेलरेशन आएगा। ये भी MCQ है फिजिक्स के, ठीक है, कि डिस्टेंस का कितना डेरिवेटिव लोगे एक्सेलरेशन बन जाए। डिस्टेंस के 2 डेरिवेटिव लो तो एक्सेलरेशन बन जाए। ओरिजिनली डिस्टेंस था, डिस्टेंस का पहला लिया तो स्पीड, दूसरा लिया तो एक्सेलरेशन।
ठीक है। और स्पीड का कितना डेरिवेटिव लोगे एक्सेलरेशन, सिर्फ एक डेरिवेटिव लेना, ठीक है। ये एमसीक्यू है फिजिक्स के। आज का आखिरी सवाल, जल्दी से सवाल देखते हैं। पी हमें ये दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टी फंक्शन है, तो इसको मैंने लिख दिया फंक्शन ऑफ टी इक्वल्स टू ये हमें गिवन है, जो डी पी ओवर डी टी हमें गिवन था हमने वो लिख दिया। अब लिख के जो हम इसको ओपन कर रहे हैं, पहला डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका। पहला डेरिवेटिव लिया, पता लगा 2t + 11 आ गया, यहाँ यहीं पर ही सवाल रुक गया। अब वो क्या क्या रहा है सवाल में, इस सवाल में हम सेकंड डेरिवेटिव तक क्यों नहीं गए, हमने मैक्सिमम मिनिमा क्यों नहीं निकाला, सवाल पढ़ लो अब एक बार। If the p and time are connected by the formula p is equal to t square plus 11 plus 9, find the force at t equals to 5 seconds. ठीक है, फाइंड द फोर्स बोल रहा है, सिंपल फोर्स निकाल दो। फोर्स निकालनी है 5 सेकंड के ऊपर। अगर वो ये ना कहता कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम डायरेक्टली ओरिजिनल फंक्शन में ही निकाल देते। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम कह रहा है, पहला डेरिवेटिव ले लो। पहला डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेते ही फोर्स कितनी रखनी थी 5, तो सब जगह पे फोर्स की जगह तुम वैल्यू इस्तेमाल कर लोगे 5। डी पी ओवर डी टी 2t + 11 आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहा है हमारा डेरिवेटिव। टी की वैल्यू इसने बोला 5 रखनी है, तो टी हमने जैसे ही 5 रखा आंसर आ गया। बुक में ज़रा चारों आंसर टैली करवाना मुझे। क्वेश्चन 7 का आंसर ये आ रहा है 21 यूनिट्स। 7 का 21, यस सर 7 का 21 आ रहा है। 6 का 8 यूनिट्स। यस सर। अच्छा h/√2, h/2 5 का 5 का h² हाँ जी सर ये h/√2 यूनिट्स x और y के। अच्छा, इसके अलावा एक और निकाला था हमने, क्या? 5 उन्होंने लिखा है h²/4 वही बात है। हाँ वही है, h²/4 लिखा है। हाँ तो ठीक है ना, नहीं ना, h²/4 किसका लिख दिया उन्होंने, इसका 5 का h/2 होगा ना, h²/2 होगा, 4 क्यों होगा? 5 इन आंसर में 4 लिखा हुआ है। अच्छा एक मिनट, टोटल एरिया दोबारा बताना, इसमें कितना था? हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड ना, हाफ इंटू बेस की वैल्यू h/√2, एल्टीट्यूड की वैल्यू h/√2, a = 2 और यहाँ √2 मल्टीप्लाई करना, 2 बन गया, 2 था 4 बन गया, h² बन गया। ये लो भाई, उन्होंने एरिया का आंसर दिया हुआ है यूनिट्स स्क्वायर, h²/4 जो किताब वालों ने दिया हुआ है ये आंसर दिया हुआ है, मैंने यहीं पर सॉल्व करके दे दिया है तुम्हें, ठीक है। बहुत आसान सी टेक्निक थी, जो फॉर्मूला तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल पे लगा चुके हो वही लगा ना, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। यहाँ रेक्टेंगुलर रिजर्वायर वाला मत लगा देना कि एरिया = x इंटू वाई, वो मत लगा देना यहाँ। चलो जल्दी से आओ, रेक्टेंगुलर रिजर्वायर का आंसर बताओ, a/2 और a। हाँ भाई, हमारे क्या आए थे, यही 2 आंसर आए थे, ठीक है। मैंने सारे सवाल यहाँ पे शेयर कर दिए। अच्छा आप मुझे अब बताइए कौन कौन सा क्वेश्चन 3 का नहीं हुआ? क्वेश्चन 3 का पार्ट 4 एंड पार्ट 5। पार्ट 4 और पार्ट 5 नहीं हुआ यस सर। बेटा, 15 बार का चांस है। अभी के अभी क्लास वर्क के अंदर आज सारा काम चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 15 बार का चांस है, 15 बार काट लो, 16वीं बार में बताऊँगा कि दोनों सवाल अभी चाहिए, ये दोनों अभी, यस अभी, ठीक है। अभी जो आप लोग बैठे हुए हैं, क्लास यहाँ पर हो गई है एंड, ठीक है। 15 मिनट का बोला था मैंने, अब बातें कर रहा हूँ, क्लास तो एंड हो गई। अब आज 4.4 विद एग्जाम्पल्स पूरी चाहिए, अभी के अभी चाहिए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन चाहिए, चैप्टर 4 पूरा चेक कर आगे फिर जाओगे। थैंक यू। क्लास में यहाँ पर रोक रहा हूँ, तो और ये सवाल 4.4 का 3 का 4 3 का 5 अभी के अभी चाहिए, ये तो बेटा स्टार्ट कर दीजिए काम। थैंक यू।